हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आपकी स्टडी चल रही होगी। तो जैसा कि हम लोग का टैगलाइन है, पढ़ते रहिए बढ़ते रहिए, पार्ट द लर्निंग हब हमेशा आपके साथ है। तो आपके सिलेबस में जैसे ही डिडक्शन हुआ है, रिड्यूस्ड किया गया है, वैसे ही हम लोग वीडियो लेकर आ चुके हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स को आपके सिलेबस से रिमूव्ड किया गया है, इसको समझने के लिए। तो बने रहिए पार्थ द लर्निंग हब से और सीखते रहिए, अपडेट होते रहिए, खुद को अपडेट करते रहिए। आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पार्थ है आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि साइंस और मैथमेटिक्स में कौन से टॉपिक्स को यहाँ से रिमूव किया गया है, उसको हम लोग यहाँ पे समझ लेंगे। फिर एक दूसरे वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लोग समझ लेंगे कि एसएसटी और इंग्लिश से कौन कौन से टॉपिक्स को रिमूव किया गया है। तो फिलहाल अभी इस वीडियो में हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि आपको साइंस से कौन कौन से टॉपिक्स को रिमूव किया गया है। यहाँ पे सिर्फ डिलीटेड पोर्शंस ही बताया गया है। जो भी यहाँ पे टॉपिक्स नहीं बताए गए हैं वो समझ लीजिए कि आपके सिलेबस में है और उनसे एग्जाम में आएंगे। तो क्लास 10th का साइंस का हम लोग देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स को रिमूव किया गया है। तो पहला आपको केमिस्ट्री से लिया गया है। तो यूनिट है आपका केमिकल सब्सटेंस, नेचर एंड बिहेवियर। तो इस टॉपिक से आपको इस यूनिट से डिलीट किया गया आपको मेटल्स एंड नॉन मेटल बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस, जैसे कि कोरिजन्स एंड इट्स प्रिवेंशंस, जिसमें आप ऑयलिंग वगैरह करते थे, गैल्वेनाइजेशन वगैरह करते थे। इन सारी चीज़ों को आपको केमिस्ट्री से रिमूव कर दिया गया। ओके, नेक्स्ट है इसी यूनिट से आपको कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जैसे कि नोमेनक्लेचर करते थे, नाम देते थे कंपाउंड का। और फिर आपको फंक्शनल ग्रुप आप जो पढ़ते थे, हैलोजन, अल्कोहल, कीटोन्स, एल्डिहाइड्स, ये सारे जो सब टॉपिक्स हैं, इन सब को आपको रिमूव्ड कर दिया गया है। जैसा कि पहले से बोला ही जा रहा था कि वैसे ही टॉपिक्स को रिमूव किया जाएगा जो रिपीटेड है। अब जैसे कि ये टॉपिक्स आपको 11th और 12th में भी आपको पढ़ना है, तो आप आगे इसको पढ़ सकते हैं, तो इसलिए इसको रिमूव कर दिया गया। फिर अब दूसरा यूनिट से आपको वर्ल्ड ऑफ लिविंग से, तो इसमें आपको डिलीट कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। मतलब कि एनिमल्स का जो कंट्रोल होता है हार्मोन्स वगैरह का, उन सारी चीज़ों को यहाँ से डिलीट कर दिया। जैसे इसमें से हम लोग देख लेते हैं टॉपिक्स मूवमेंट्स इन प्लांट्स, मूवमेंट्स इन प्लांट्स को डिलीट कर दिया गया है। इंट्रोडक्शंस ऑफ प्लांट हार्मोन्स को डिलीट कर दिया गया है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस इन एनिमल्स को डिलीट कर दिया गया है। नर्व सिस्टम को डिलीट कर दिया गया है। वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी रिफ्लेक्स एक्शंस, केमिकल कोऑर्डिनेशंस, एनिमल्स हार्मोन्स, इन सारी चीज़ों को यहाँ से आपको डिलीट कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया। दूसरा इसी टॉपिक से रिमूव किया गया हेरिडिटी एंड इवोल्यूशंस, बेसिक कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशंस, कैसे इवोल्यूशंस हुआ, इस चीज़ को यहाँ से डिलीट कर दिया गया आपको बायोलॉजी में। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि यूनिट 3rd से, जो कि नेचुरल फेनोमेनन है, फिजिक्स का चैप्टर है ये यूनिट से, इससे क्या डिलीट किया गया, क्या हटाया गया है। तो इससे हटाया गया आपको द ह्यूमन आइज एंड कलरफुल वर्ल्ड को हटा दिया गया है, जिसमें आपको सब टॉपिक्स कौन कौन से हैं। तो हटने वाले सब टॉपिक्स है आपको फंक्शनिंग ऑफ लेंस इन ह्यूमन आइज, जैसे कि कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस का यूज हम लोग ह्यूमन आइज के लिए करते थे, डिफेक्ट को ख़त्म करने के लिए, सुधारने के लिए, करेक्शन करने के लिए, तो उसको यहाँ से हटा दिया गया। एप्लीकेशंस ऑफ स्फेरिकल मिरर एंड लेंसेज, स्फेरिकल मिरर एंड लेंस को भी यहाँ से रिमूव्ड कर दिया गया है। आपको जो चैप्टर नेचुरल फेनोमेनन्स, ये सब आगे आप पढ़ लीजिएगा। और पीछे भी कुछ क्लासेस में आपको इन सारी चीज़ों के बारे में इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट है अंडर यूनिट 4th इफेक्ट्स ऑफ करेंट्स। तो इफेक्ट्स ऑफ करेंट से आपको हटा दिया गया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का जो मैग्नेटिक इफेक्ट होता है उसको यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। इलेक्ट्रिक जनरेटर, जो जनरेटर बेस्ड जो था आपका टॉपिक, उसको यहाँ से हटा दिया गया है। डायरेक्ट
करंट और अल्टरनेटिव करंट फ्रीक्वेंसी ऑफ AC। अब देखिए जो फ्रीक्वेंसी वगैरह के बारे में स्टडी था उसको यहाँ से हटा दिया गया। फिर डोमेस्टिक मतलब DC और AC का जो कंपैरिजंस था, जो एडवांटेज था, दोनों में कंपैरिजन करते थे, इसका क्या एडवांटेज, इसका क्या डिमेरिट्स है, तो उन चीज़ों को यहाँ से रिमूव कर दिया गया। तीसरा टॉपिक है आपका चौथे टॉपिक, पांचवें टॉपिक्स जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं, इससे आपको रिमूव कर दिया गया सोर्स ऑफ एनर्जी। मतलब कि डिफरेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, फॉर एग्जांपल कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, फॉसिल फ्यूल, सोलर एनर्जी, बायोगैस, विंड, वाटर एंड टाइडल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, रिन्यूएबल वर्सेस नॉन रिन्यूएबल एनर्जीज ऑफ, इन सारी चीज़ों को यहाँ से डिलीट कर दिया गया है। तो बिल्कुल अब इतने डिडक्शंस के बाद लगभग 30% डिडक्ट किए गए हैं, तो आपकी स्टडी और अच्छे से होगी और आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं। ओके, तो अब प्रैक्टिकल से क्या क्या डिलीट किया गया है वो यहाँ पे दिया गया है। इसको मैं उतना नहीं बताऊँगा, इसको आप वीडियो पॉज करके आप पढ़ लो। ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकल से डिलीट किया गया है। ओके, वीडियो लेंदी ना हो जिसकी वजह से मैं इसको छोड़ रहा हूँ। इसको आप यहाँ से पढ़ सकते हैं और वीडियो को यहाँ पे पॉज कीजिए और इसको पढ़ लीजिए और फिर आगे बढ़िए। चलिए, तो ये आपको डिलीट किया गया है, आपको प्रैक्टिकल से डिलीट किया गया। नेक्स्ट है आपको इंटरनल असेसमेंट से ये सारे टॉपिक्स डिलीट किए गए हैं। तो इन दोनों को आप वीडियो पॉज करके आप पढ़ लो, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि मैथमेटिक्स से क्या कौन से टॉपिक्स को रिमूव किया गया है। तो चैप्टर यहाँ पे हम बताएंगे और इधर उससे बताएंगे कौन से टॉपिक्स को रिमूव किया गया। तो पहला यूनिट है आपको नंबर सिस्टम, और बच्चे जैसे ही क्लास 10 में जाते हैं तो वो पहला मतलब अपना स्टडी स्टार्ट कर देते हैं और पहले टॉपिक्स को वो रीड करने लगते हैं, लर्न करने लगते हैं। तो इस चीज़ को CBSE बोर्ड समझिए और आपको ये जो पहला जो चैप्टर था, यूनिट था नंबर सिस्टम, इससे कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है, कुछ भी नहीं रिमूव किया गया है। और रियल नंबर से आपको इक्विलेट्स डिवीज़न लेमा को हटा दिया गया। जी हाँ, इक्विलेट्स डिवीज़न लेमा को हटा दिया गया है। अब इससे क्वेश्चंस नहीं आएंगे आपके बुक में। फिर उसी तरह से अगर बात करते हैं हम लोग, तो यूनिट सेकंड आता है अलजेब्रा। तो अलजेब्रा से कोई भी टॉपिक को रिमूव नहीं किया गया। टोटल जो भी एज इट इज़ आपका अलजेब्रा का सिलेबस था वो अभी भी है, उससे किसी भी टॉपिक्स को रिमूव नहीं किया गया है। पॉलिनोमियल्स, तो पॉलिनोमियल्स से आपको हटा दिया गया है स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन अलॉगरिथम। तो एंड फॉर पॉलिनोमियल्स विथ रियल कोएफिशिएंट, तो रियल कोएफिशिएंट से आपको ये पॉलिनोमियल्स और रियल कोएफिशिएंट एंड डिविजन्स अलॉगरिथम्स पे बेस्ड जो प्रॉब्लम थे उसको यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। ओके, चलिए आप लोग पार्ट से जुड़े रहिए। आपको इन सारे टॉपिक्स को, जो भी टॉपिक्स बच जाते हैं जिसको नहीं रिमूव किया गया है, उसको बहुत ही अच्छे से सिलसिलेवार तरीके से आपको समझाया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, अपने दोस्तों को मदद करने के लिए शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए, तो दूसरा हम लोग देखते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल से क्या हटाया गया। तो देखिए, इसमें क्या होता है ना, 3 तरीके से आप वैल्यू फाइंड आउट करते हैं इक्वेशन से। तो उसमें जो लास्ट टॉपिक था आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस मेथड, उसको हटा दिया गया है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस मेथड से जो हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करते थे ना, जो लास्ट टॉपिक था, लास्ट टाइप था इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के, तो उसको हटा दिया गया है। हालांकि बच्चे इसको ज़्यादा प्रेफर भी नहीं करते थे, तो जो बच्चे प्रेफर करते थे उसको रखा गया है, जो इजीली समझ में आपको लोगों को आ जाती थी, तो वो रखा गया है और ये हटा दिया गया है आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस मेथड। दूसरा है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस से आपको हटा दिया गया है सिचुएशनल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो इन टॉपिक्स को, सब टॉपिक्स को आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया। नेक्स्ट है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हाँ जी, AP से क्या हटाया गया है, तो AP से हटा दिया गया है एप्लीकेशन इन सॉल्विंग
डेली लाइफ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सम टू एन टर्म। वही ऐसे सम किसी भी बेसिक प्रॉब्लम जो डेली लाइफ से लिया जाता था कि कोई हर मंथ में इतना इतना इनकम कर रहा है, इतना उसका बढ़ते जा रहा है, तो उस टाइप के क्वेश्चंस को यहाँ पे हटा दिया गया है। नेक्स्ट है आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पूरी तरह से यहाँ पे रिमूव कर दिया गया है, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको क्लास 9th में बहुत अच्छे से हो जाता है, ठीक है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल्स वो आपको हटा दिया गया है। और बाकी जो भी आपको पॉइंट्स का रिप्रेजेंटेशंस था, लाइन का रिप्रेजेंटेशंस था, उन सारी चीज़ों को यहाँ पे रखा गया। जो ग्राफिकल सेक्शन था उसमें उसको रखा गया है, लेकिन जो एरिया ऑफ द ट्रायंगल्स था उसमें कि पॉइंट्स के बेसिस पे जो पॉइंट्स आपको प्रोवाइड किए जाते थे और उस बेसिस पे आपको एरिया फाइंड आउट करने होते थे, तो उन चीज़ों को यहाँ से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हटा दिया गया है। ओके, नेक्स्ट है आपको ज्योमेट्री में आपको है ट्रायंगल्स। तो ट्रायंगल्स से आपको बहुत ही अच्छा खासा रिडक्शंस मिला है। तो वो है क्या, प्रूफ ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम्स आर डिलीटेड। यानी कि जो ये थ्योरम था ना, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड। तो इस प्रूफ को हटा दिया गया है। जाहिर सी बात है, इस प्रूफ को हटा दिया, इस थ्योरम को हटा दिया गया। तो इस बेसिस पे जो क्वेश्चंस है ना आपके बुक्स में, उन सारे क्वेश्चंस को भी हटा दिए गए हैं। ओके, जैसे कि इस थ्योरम पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस थे, अब वे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे आपसे। ओके, इन ट्रायंगल इफ द स्क्वायर ऑन वन साइड इज इक्वल टू सम of the square on the another sides, the angle opposite to the first side is a right angle। तो इन थ्योरम को भी हटा दिया गया है और बहुत अच्छा हुआ है। मतलब कि बच्चे को जो मतलब थोड़ा प्रॉब्लम होती है समझने में, और थोड़ा बच्चे को ऐसा लगता है कि हार्ड होता है। मेरा तो मानना यही है कि कोई टॉपिक्स हार्ड नहीं होता है अगर अच्छे से समझाया जाए तो, लेकिन फिर भी बच्चे के अकॉर्डिंग अगर सोचे तो वो कुछ टॉपिक्स को वो हार्ड समझते हैं, तो उसी को हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया। तो चलिए, ये पूरे आपको रहे ट्रायंगल से जो टॉपिक्स रिमूव किए गए हैं, डिलीटेड किए गए, वो है। अब देखिए, सर्कल जो यूनिट है ना, चैप्टर सर्कल्स, उससे आपको कोई डिडक्शंस नहीं किया गया है। हाँ जी, हालांकि इजी भी है, बहुत इजी भी है सर्कल, तो इससे आपको कोई भी डिडक्शंस नहीं है। कंस्ट्रक्शंस में देखते हैं क्या डिडक्शंस है। तो कंस्ट्रक्शंस में डिलीट किया गया है, कंस्ट्रक्शंस ऑफ ट्रायंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्रायंगल। एक ट्रायंगल दिया हुआ है, उसी के जैसा दूसरा ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करना है, तो इस टॉपिक्स को हटा दिया गया है। हालांकि वो पहले भी पिछले क्लासेस में भी इसको समझा जाता है। तो सीबीएसई ये तो हमेशा ध्यान, मतलब ये पूरी तरह से ध्यान में रख के डिडक्शंस किए ना, कि आपके नॉलेज और स्किल्स में कोई ज़्यादा डिफरेंस ना हो और आपके ऊपर जो बर्डन है वो कम हो जाए। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखें। जैसे हम लोग अभी जो स्टडी कर रहे हैं, देख रहे हैं डिडक्शंस को, तो इससे हमको तो यही एनालाइज हो रहा है। नेक्स्ट आपको ट्रिगोनोमेट्री से क्या डिडक्ट किया गया उसको हम लोग देख लेते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री से आपको डिलीट किया गया है इंट्रोडक्शंस टू ट्रिगोनोमेट्री से आपको मोटिवेट द रेशियोज विच एवर आर डिफाइंड एट 0 to 90। तो इसको आपको डिडक्ट कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया। हाँ जी, इससे आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज, तो इसमें आपको इस चैप्टर से आपको डिलीट कर दिया गया ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल। ये कम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाले डिलीट कर दिए गए हैं टॉपिक्स आपके बुक से, सिलेबस से इस साल के लिए 2020-21 के लिए। हाइट्स एंड डिस्टेंस से नो डिडक्शंस मिला है आपको। हाइट एंड डिस्टेंस से आपको कोई डिडक्शंस नहीं मिला। हालांकि बहुत इजी चैप्टर भी है, ये इजी है भी, तो कोई दिक्कत है नहीं आपको। अब हम लोग देखते हैं कि मेंसुरेशन से क्या चीज़ डिलीट किया गया है। तो मेंसुरेशन से डिलीट किया गया है आपको प्रॉब्लम्स ऑन सेंट्रल एंगल्स ऑफ 120 डिग्री। ओके, तो
तो 120 डिग्री पे जो प्रॉब्लम था सेंटर एंगल पे, जो इससे उनसे रिलेटेड, इससे बेस्ड जो भी क्वेश्चंस थे ना आपके, इन सारी चीज़ों को डिलीट कर दिया गया है। ओके, नेक्स्ट है आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से आपको फ्रस्टम ऑफ कोन्स को डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यूनिट 6 स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो इससे आपको स्टैटिक्स से क्या डिलीट किया गया है, तो स्टैटिक्स से आपको डिलीट किया गया है स्टेप डिवीजन मेथड ऑफ फाइंडिंग द मीन्स क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, और प्रोबेबिलिटी से कोई डिडक्शंस नहीं मिला है। और आपको इस तरह से पूरे कंप्लीट हम लोग समझ लिए कि साइंस और मैथमेटिक्स में क्लास 10th के बच्चों के लिए सिलेबस में क्या डिडक्शंस मिला है। अब आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और इस वीडियो के बाद हम सोच रहे हैं कि कम से कम हमारा जो 50 और 100 सब्सक्रिप्शंस बढ़ने चाहिए। तो आई नीड योर सपोर्ट टू सब्सक्राइब दिस चैनल्स और मोटिवेट अस, और आप बने रहिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि हर एक चीज़ को आपको यहाँ इस चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। आपके सिलेबस में क्या डिडक्शंस हुआ और डिडक्शंस के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशंस कराई जाएगी यहाँ पे इस चैनल से। ये चैनल कम्प्लीटली आपको इस लॉकडाउन में स्टडी को कंटिन्यू रखने के लिए बनाया गया है कि स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो। और धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, अभी तो हम लोग 9, 10 पे फोकस कर रहे हैं, और धीरे धीरे 8, 7 एंड 6 पे भी हम लोग फोकस करेंगे। तो उन बच्चों को भी प्रेफर कीजिए, उन बच्चों को भी शेयर कीजिए जो 6 से 10 तक बिलोंग्स करते हैं। नमस्ते, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। पार्थ द लर्निंग हब हमेशा आपके साथ है।